ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है कलयुग में किस योग मार्ग से शीघ्र आध्यात्मिक प्रगति संभव है। शीघ्र आध्यात्मिक प्रगति हेतु योग्य साधना की आवश्यकता होती है, तो हम सर्वप्रथम साधना की परिभाषा क्या है यह समझ लेते हैं। साधक प्रतिदिन जो भी तन, मन, धन, बुद्धि या कौशल्य के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष, आनंद प्राप्ति या आध्यात्मिक प्रगति हेतु प्रयास करता है, उसे साधना कहते हैं। आर्य वैदिक सनातन हिंदू धर्म में साधना के अनेक मार्ग हैं, जैसे कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, राजयोग, शक्तिपात योग, कुंडलिनी योग, भाव योग, क्रिया योग, गुरु कृपा योग इत्यादि। और ये अनेक साधना मार्ग ही इस धर्म की विशेषता है और धर्म का मूलभूत सिद्धांत भी यही है, जो स्पष्ट रूप से इस तथ्य का प्रतिपादन करता है कि प्रत्येक व्यक्ति का साधना मार्ग भिन्न होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जो तो मौत तो पौत, अर्थात जितने व्यक्ति उतनी ही प्रकृतियाँ और उतनी ही साधना की पद्धतियाँ। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक भिन्न अस्तित्व होता है, अतः उसके कर्म करने की गति, उसके विचार करने की प्रक्रिया, उसके संचित प्रारब्ध, अनुपातिक पंचतत्व एवं पंचमहाभूत सब भिन्न होते हैं, इसलिए साधना के मार्ग भी भिन्न होते हैं। कलयुग में शीघ्र आध्यात्मिक प्रगति हेतु गुरु कृपा योग का विहंगम मार्ग सर्वोत्तम है एवं इस मार्ग के अनुसार शीघ्र प्रगति क्यों होती है यह समझ लेते हैं। यथार्थ में कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग इत्यादि सभी योग मार्गों से साधना करने पर अधिक से अधिक 60% आध्यात्मिक स्तर तक प्रगति संभव है। उसके पश्चात द्रुत गति से आध्यात्मिक प्रगति हेतु सद्गुरु की परम आवश्यकता होती है एवं गुरु कृपा योग में अनेक योग मार्गों की साधना तो समाहित होती ही है, साथ ही इस योग मार्ग में मुख्यतः सद्गुरु की संकल्प शक्ति द्वारा शिष्य की आध्यात्मिक प्रगति होती है। गुरु कृपा योग में अनेक योग मार्ग किस प्रकार से समाहित हैं, यह संक्षेप में समझ लेते हैं। गुरु कृपा योग से साधना करने वाले खरे अर्थ में कर्मयोगी होते हैं। वे गुरु को कर्तापन अर्पण कर निष्काम भाव से अखंड कर्म में रत रहते हैं। यहाँ तक कि संत पद पर आसीन होने के पश्चात भी गुरु भक्त की कर्म की अखंडता बनी रहती है। उसी प्रकार से गुरु कृपा योग से साधना करने वाले एक प्रकार से हठयोगी भी होते हैं, क्योंकि गुरु का कार्य है मन, बुद्धि और अहम का लय करना। अतः वे सब कुछ शिष्य के मन के विरुद्ध बताते हैं एवं उससे करवा कर लेते हैं, और खरा शिष्य अपने गुरु की आज्ञा का पालन भी अपना धर्म समझकर करता है। वस्तुतः मन के विरुद्ध जाना ही खरा हठयोग है। गुरु कृपा योग के मार्ग के साधक का ध्यान जिस प्रकार अर्जुन का ध्यान चिड़िया की आंख पर केंद्रित था, उसी प्रकार शिष्य का भी ध्यान
गुरु चरणों पर टिका रहता है और ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति की साधना में रत शिष्य की ध्यान योग की साधना सहज ही होती है। उसी प्रकार इस मार्ग में श्री गुरु से अखंड ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती है। फलस्वरूप शिष्य को नित्य नए ज्ञान सीखने हेतु मिलता है और इसी ज्ञान के कारण शिष्य का सगुण से निर्गुण की ओर प्रवास कब आरंभ हो जाता है वह उसे भी ज्ञात नहीं हो पाता एवं अंततः शिष्य सर्वत्र गुरु रूप देखकर गुरु से एक रूप होकर परब्रह्म की अनुभूति लेता है। अतः ज्ञान योग की साधना भी इस मार्ग में समाहित है। गुरु कृपा योगानुसार साधना का मूल आधार भक्ति है, क्योंकि शिष्य गुरु को मात्र अपनी भक्ति से ही प्रसन्न कर सकता है। इस प्रकार अनेक योग मार्गों को समाविष्ट करने वाला यह विहंगम मार्ग कलयुग के लिए सर्वोत्तम योग मार्ग है। परंतु सद्गुरु को ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ऐसा भी संतों ने बताया है, क्योंकि कलयुग में 98% गुरु ढोंगी ही होते हैं। ऐसे में साधक क्या करे? तो ध्यान रखें कि सद्गुरु के दो रूप होते हैं, एक है उनका स्थूल देह एवं दूसरा है उनके अंदर प्रवाहित होने वाला गुरु तत्व अर्थात ईश्वरीय तत्व, जो सर्वज्ञ एवं सर्वव्यापी तत्व है। जब तक साधक के जीवन में देहधारी सद्गुरु नहीं आते हैं, तब तक वह जिस इष्ट देवता का जप एवं आराधना करता है वही उसके निर्गुण गुरु होते हैं। और जैसे ही साधक के मन में सगुण गुरु को पाने की उत्कंठा तीव्र हो जाती है और उन्हें पाने हेतु उसके प्रयत्न और भक्ति बढ़ने लगती है, वैसे ही उसके जीवन में सद्गुरु का प्रवेश हो जाता है। सच्चाई तो यह है कि गुरु का मिलना सरल है, किंतु शिष्य का मिलना कठिन होता है। अतः सद्गुरु भी अपनी ज्ञान, भक्ति एवं वैराग्य रूपी थाती को सौंपने हेतु योग्य शिष्य को ढूंढते रहते हैं। साधक के जीवन में सद्गुरु का प्रवेश हो, इस हेतु क्या प्रयत्न करने चाहिए वह जान लेते हैं। सर्वप्रथम अधिक से अधिक योग्य नाम जप करें। इस संबंध में अनेक जिज्ञासुओं के पत्र आ रहे हैं, अतः इस विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन शीघ्र ही सत्संगों में आरंभ करने वाली हूँ। यदि घर में पितृदोष हो तो उसके निवारणार्थ योग्य प्रयास करें। अपने अहम एवं स्वभाव दोष के प्रति सतर्क रहें एवं उसे दूर करने हेतु गंभीरता से प्रयत्न करें। धर्म प्रसार एवं राष्ट्र रक्षण का कार्य करने वाले संतों के कार्य में तन, मन, धन, बुद्धि एवं कौशल्य से यथाशक्ति सहयोग करें। यह संतों को प्रसन्न करने का एवं उनकी कृपा संपादित करने का सर्वोत्तम मार्ग है। इन सर्व प्रयासों से आपके जीवन में उच्च कोटि के संत का गुरु के रूप में पदार्पण स्वतः ही हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।